हेलो करियर टीवी आप सभी का स्वागत करता है। मैं अर्पित कुमार शुक्ला और घातांक और करणी की क्लासेस चल रही हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस वर्ग और वर्गमूल की हो चुकी हैं और आज दूसरी क्लास है घातांक और करणी की। पहले बेसिक हमारा पहली क्लास में हो चुका है। अब पेट के अकॉर्डिंग जैसा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें स्कोर बनाना होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा हमें करना होता है, क्योंकि जितना अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर, क्योंकि निखार निकलता है ना व्यक्ति का अभ्यास ही। और मैथ ऐसी चीज़ है जितना अभ्यास करते हैं उतना ही परसेंटेज गेन करता है। पर आज हमारी चौथी क्लास है जो कि वर्गमूल की जो क्लासेस हो चुकी हैं वो कमेंट यानी कि उसमें लिंक पिन कर दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में जो आंसर मैंने कल दिए क्वेश्चंस उसमें बेसिक में बताया था छोड़े थे, वो आप जिन लोगों के नहीं हो वो कमेंट करिएगा, जिनके हो जाएं वो आंसर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने किया है आंसर, और आंसर ज़रूर रिप्लाई करते रहिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है घनमूल 27 का मान है। पहला आंसर है 3, दूसरा 4, चौथा 3, तीसरा √3, चौथा घनमूल 3। तो अब इसमें देखेंगे क्या है घनमूल 3 घनमूल 27, 3 घनमूल क्या होगा 27 हो जाए। अब यानी कि ये क्या होगा 27/1/3 हो जाएगा। 27/1/3 हो जाएगा। 3 की पावर क्या होता है 1/3 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा ये मल्टीपल हो जाए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि जो चीज़ें नहीं हो समझ में आ रही पहली समझ में तब आएंगी जब बेसिक की क्लास कर लिए होंगे। नहीं हुआ है तो जो ना समझ में आया तो बेसिक की क्लास ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने समझा रखा है। कितना आया आंसर 3 आया। कितना आया 3, क्योंकि मैंने क्या किया 3 की पावर 3 था और बेसिक में बता रखा है कि जो चीज़ें गुणा करेंगे क्या होती है पावर है, तो जब ब्रैकेट लगा होता है तो गुणा हो जाती है। 3 3 कट गया, 3 की पावर 1 आया तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया, ए नंबर आ गया। अब दूसरा देखते हैं 81 की घात 7/4 है तो उसका मान बराबर होगा कई कितना होगा। अब इसमें चेक करते हैं क्या है 81 है, 81 की घात 7/4 है। इसमें आंसर देखो क्या होगा। इसमें आंसर्स हैं, पहला है 3 की घात 4/7 7/4 सॉरी 3 की घात 7/4। दूसरा ऑप्शन है 729 होगा। तीसरा ऑप्शन है 243 होगा। और चौथा ऑप्शन क्या है डी वाला 2187 होगा। अब इसे चेक करना है तो अब इसे हम क्या कर लेंगे कि हमें 81 के ऐसे तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे इसे 9 का ब्रैक कर लेंगे। 9 × 9 हो जाए। 9 3 का स्क्वायर होता है और 3 का स्क्वायर होता है। बेसिक में देख सकते हैं तो 2 2 कितना हो गया 4। तो इससे पता चला 3 की घात 4 जो होता है वो क्या होगा 3 की घात 4 जो होगा वो क्या है 3 की घात 4 जो होगा वो क्या है 81 होगा। तो उसकी पावर 7/4 हो गया, तो 4 गुणे 7/4 हो गया। इसे क्या कर लेंगे 4 4 कट जाएगा, 4 4 हमारा कट जाएगा। तो 4 4 कट जाएगा तो 3 की पावर कितना 7 कितना हो जाएगा 3 की पावर 7 होगा। अब 3 की पावर क्या हुआ 7। अब 3 की पावर 7 होगा तो अब इसका हम कैसे करेंगे इसे ब्रैक कर लेंगे। इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो इसे क्या कर लेंगे इसे तोड़ लेंगे। इसे तोड़ेंगे कैसे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3। 3 की पावर 4 अभी मान आपको मैंने बता रखा है 81 होगा। 3 की पावर 4 का मान क्या होता है 81 होता है। और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 27 होता है। तो अब इसकी क्या करते हैं इसकी लास्ट का यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। पहले हम जो चीज़ें कैलकुलेशन हमें भारी भारी कैलकुलेशन नहीं करनी है। पहले जब हमें यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन आता है जब आ गया तो हम डायरेक्ट आंसर करके आगे क्लिक कर देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट किसी में देखो 7 आता है, हाँ डी वाले में आ रहा है। इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2187 हो जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 हो जाएगा। इसी तरह से आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 64। 64 की पावर 1/6 का मान 6 का मान है क्या है 2 है 6 है और अंडर रूट 6 है कि घनमूल 6 है। तो इसमें अब हम चेक करेंगे क्या होगा, यानी कि
6 6 का करेंगे। अब हमें पता है, मैंने बेसिक में आप लोगों को बता रखा है, 2 की पावर जब 6 होता है, 2 की पावर 6 होता है तो क्या होता है, 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, 1 बटा कितना कर दिया, 6। अब इसमें क्या हो गया, वैसे जो आपको आता है तो मल्टीपल डायरेक्ट यहाँ से काट दिया, 2 की पावर 1 हो गया, सीधा आंसर आप क्या किए, पहला आंसर आ गया, सीधा आंसर आ जाता है। वैसे कैलकुलेशन करोगे, यानी कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आ रहे हैं तो सीधे करो और आगे निकलो फटाफट, इस तरह के क्वेश्चन। अब जैसे 243 बटे 1024 है, उसकी पावर -4/5 का मान बराबर है, किसके बराबर है, पहला ऑप्शन है 243 बटे 1024, दूसरा ऑप्शन है 256 बटे 81 है, तीसरा ऑप्शन है 81 बटे 256 है, चौथा ऑप्शन है 1024 बटे 243 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम करेंगे सोल्यूशन। तो 243 क्या है, 243 हुआ, 243 हुआ और फिर क्या होगा, 1024 होगा, 243 होगा, 1024 होगा। अब ये क्या है, -4/5। अब हमने बता दिया है, पहले बता रखा है बेसिक क्लास में, जब माइनस हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिजिट को क्या है उसे हम पलट देते हैं, नीचे से ऊपर कर देते हैं। तो अब नीचे क्या है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1024 को जो है हम ऊपर ले जाएंगे, 1024 को ऊपर ले जाएंगे और क्या है, 243 को नीचे ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या करते हैं, अगर इसका अब हमें पता नहीं तो इसका हमें पता है 32 का स्क्वायर जो होता है, 32 गुणे 32 यानी 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1000 कितना होगा, 1024 होता है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। अगर 32 है तो 2 की पावर कितना होता है, 32 यानी 2 की पावर 5 और 2 की पावर क्या होगा, 5। ये जब चीज़ें आप सीख जाओगे, जैसे अब 1024 का है तो अब जब मैथ में प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको जैसे देखोगे कि अभी जैसे हम तोड़ के बता रहे हैं तो वहाँ तोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 2 की पावर 10 का मान 1024 होता है। तो कितना होगा, 2 की पावर 10 हो गया। अब नीचे कितना है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसका फैक्टर कर लो, नहीं देखो नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर कर लो। तो अब यहाँ पे देखो 3 से करेंगे, 3/24, 3 से 3 एकम 3 हो गया। अब आपको 81 का पता है, 81 का क्या होता है, 3 का पावर कितना होता है, 81 का पावर 81 का 3 की पावर 4 का होता है। अब ये मल्टीपल में 3 हो गया, ये मल्टीपल में क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या है, इसकी पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो यानी नीचे इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, ये तो बेसिक। अब 3 की पावर 5 है, इस पे क्या है, 4 बटे कितना है, 5 है। अब इसमें काट देंगे, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब सीधा वही रूल डायरेक्ट यहीं से काट दो, 5 दूना 10 हो गया, ठीक, 5 दूना 10 हो गया। या अभी ऐसे ना करो, या अभी ऐसे ना करो, थोड़ा आगे बेसिक बता दें वरना कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा। इसे क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, क्या है, 2 की पावर 10 और गुणे, इसे कर लिया ऊपर और नीचे अलग अलग कर लिया, ऊपर नीचे अलग अलग कर लिया। ये इस वजह से किया है क्योंकि कुछ लोगों की समझ में नहीं आता, तो हम सोचे कि बता दें भी, क्योंकि बेसिक मैथ स्ट्रीम वाले जो बच्चे होंगे वो तो देखते ही इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि उन लोगों की जो है मैथ थोड़ा स्ट्रांग होती है। और टेंशन मत लो, हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, ये ना है कि जैसे मैथ स्ट्रीम का बच्चा है तो वो आगे निकल जाए, हम सब मतलब है वो आगे मैथ में हालांकि है, लेकिन वो क्या है कि सबको हमें बराबर लेकर चलना है, जो हमारा बच्चा पीछे रह गया उसे भी हमें उसके बराबर लाना है। तो हम बेसिक से लेकर चलें और थोड़ा धैर्य रखें, मैथ स्ट्रीम वाले बच्चे जिनको नहीं तो थोड़ा वीडियो फास्ट करके आप देख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 चक्कू 8 हो जाएगा गुणे में। अब 2 की पावर 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर कितना होगा, 3 की पावर कितना होगा,
3 की पावर तुम्हारा हो जाएगा, 3 की पावर तुम्हारा हो जाएगा कितना, 3 की पावर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया 3 की पावर, देखो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर, 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 81 होता है। अब तो 2 की पावर, अब इसमें देखो लास्ट में नीचे अब 81 कौन सा है, इसमें भी नहीं 81 है, इसमें भी नहीं 81 है, और ए वाले में भी नीचे 81 नहीं है। ठीक, तो अब 2 की पावर 8 कितना हो सकता है, 256 हो सकता है ना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं कौन से 5 नंबर पे क्वेश्चन पे। क्या है, x की पावर -3/25, x की पावर क्या है, -3/25 है, और उसकी पावर क्या है, -5/3 है। अब क्या है, उसका भी पावर कितना है, 5 है। अब इसमें सबको क्या करना है, अब देखो इसमें घबराना नहीं है, आराम से धैर्य रख के जवाब करोगे क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जहाँ हड़बड़ाहट हुई नहीं कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आना हो शुरू हो जाएंगी, तो इसमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। ये जितनी पावर दे रखे हैं, और इसका क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है x की पावर 5, दूसरा ऑप्शन क्या है x की पावर -5, तीसरा ऑप्शन क्या है x, चौथा ऑप्शन क्या है 1/x। तो इसमें घबराना नहीं है, इनको सबको क्या कर लो, ये तो पावर की पावर तो है नहीं, ब्रैकेट में है, तो इसमें क्या कर लोगे, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, -5/3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तब क्या है, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, तो ये कट गया, फिर क्या हुआ, 25 कट गया। अब माइनस से माइनस कट गया, तो x की पावर कितना बचा, 1 बचा, x की पावर कितना 1, तो x क्या है, सी नंबर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर वहां पे एक क्वेश्चन आता है 5 की पावर, अगर यहाँ पे दे रखा है 3 और उसके ऊपर 2 दे रखा है, जो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें मल्टीपल कर दिया है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, 3 की पावर 3 × 3 लिख लेना, क्योंकि 3 2 बार लिखा गया है, तो 5 की घात 3 2 बार लिख लेंगे, 3 × 3 कर देंगे, तो 5 की क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। इस चीज में कंफ्यूज ना होना, तो हम सोचे एक ही साथ में बता देते हैं। अब चलो, तो अब हम किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 243 की पावर 4/25 है, और गुणे कितना है, 243 की पावर 1/25 है। अब हमारा इसका मान बराबर करना है किसके, ए है क्या है 0.16 यानी कि 0.16 का है, दूसरा ऑप्शन है 1 बटा कितना है 3 का, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3 का, चौथा ऑप्शन है 0.04 का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो पहली बात, अब इनका क्या है, बेस समान है, क्या है 243 क्या है, 243 हमारा होगा, क्या होगा 243, और क्या होगा 4/25 हो जाएगा, और फिर गुणे में क्या होगा 243 1/25 हो जाएगा। ठीक, अब इनका दोनों का बेस समान है, जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, बेस समान होता है तो हमारी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अब क्या करेंगे, घातें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। थोड़ा यहीं पे खुश हो जाओ, क्या है, बेस समान है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ये क्या है, बेस समान है, तो क्या होगा 4/25 हो गया, और मल्टीपल, सॉरी ये क्या होगा, प्लस होगा ना, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। अब ये हो गया प्लस। जब हर समान होते हैं, आपने पढ़ा है, जब हर समान होते हैं तो क्या होता है, अंश जुड़ जाता है। तो इसमें क्या कर लेंगे, जब हर समान है तो इसमें क्या है 243, ठीक। अब इसमें क्या कर लेंगे, इसमें देखो 243 हो गया, इसमें क्या है 4 + 1 और अपन 25 हो गया। तो इसमें अब यहीं पे बराबर लगा लेते हैं, इसमें यहीं पे देख लेते हैं
चलो ये ना करें वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये क्या हो गया 5, 243 जो हुआ 243 क्या हुआ 243 हुआ 5/25 हो गया। अब 5/25 हो गया, ये गया कट, तो कितना बचा 1/5 बचा। 1/5 क्योंकि ऊपर इसे कटा तो 1 बचा और नीचे 5 बचा। अब 243 को हम क्या 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 243 का भी पिछला क्वेश्चन कराए थे 243 होता है, उसे हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो हमारा पहले से ऊपर क्या है 1/5 दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे इसे तुरंत काट देंगे। अब 3 की पावर 1 आ गई, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्या है 1/2 की पावर -2 है गुणे 1/3 की पावर -2 है 1/4 की पावर -2 है का बराबर मान ज्ञात करना है। तो क्या है ए बराबर कितना है -576, बी बराबर क्या है 576 और सी बराबर कितना है 376 और डी बराबर -288 है। चलो अब क्या है, अब इसमें कुछ पाठ करेंगे क्वेश्चन। अब इसमें क्या है डायरेक्ट अब हम सीधा करते हैं, इसे पलट देते हैं। क्या है पलट देंगे तो 2 की पावर, मैं देखो सीधा अब लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने नीचे से ऊपर पलटना तो सीख गए होगे। जब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होगा पावर क्या होगा पावर प्लस में हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा प्लस मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है गुणा हो जाएगा ना, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। कितना होगा गुणा हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे से ऊपर जब पावर जाती है तो क्या होता है आते प्लस में हो जाते हैं। जब नीचे का नंबर जो है हर का नंबर अंत पर पहुंच जाता है तो वो क्या होता है वो प्लस हो जाता है, क्योंकि 2 गुणे 1 है तो 2 गुणा 1 मतलब है 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 गुणा 1 है तो 3, 3 का 3 हो जाएगा। 4 गुणा 1 है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी 2 1 जा 2 और फिर 2 3 1 जा 3 4 1 जा 4। अब ये हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का 9, 4 का कितना होगा 16 हो गया। ये क्या हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 16 चक्कू कितना होगा 64 हो गया। अब 64 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम्हें करना है 64 हो गया, तो अब इसमें पहले देखो सब में लास्ट में 6 है, तो अब हमें पूरा इसका करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया और 9 छः कितना हो गया 54 और 54 3 कितना हो गया 57। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर आ गया 576 आ गया। 576 आ गया, सब लोगों को आ गया। आगे करते हैं। फिर क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है घनमूल 512 भागे 16 की पावर 1/4 प्लस 500 क्या है वर्गमूल 5 वर्गमूल या रूट 576 जो अब इसका 576 इज इक्वल टू या इसमें क्या क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका स्थान क्या होगा इसका मान निकालना है। ऑप्शन क्या है 24 है 31 है, बी सी तुम्हारा क्या है 22 है, डी तुम्हारा क्या है 18 है, ई तुम्हारा क्या है ई क्या है इनमें से कोई नहीं। बिहार का जब एग्जाम होता है तो उसमें भी 5 ऑप्शन होते हैं। ये खैर एक यूपी के एग्जाम में क्या है एक बेनिफिट है, उसमें केवल 4 ऑप्शन आते हैं और बिहार के एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं। तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा। जैसे 512 है 512, अब ये किसका क्यूब है ये तो आप लोगों को मैंने बता रखा है कि आपको क्यूब तो तैयार होने जरूरी हैं। तो ये 500 जो क्या है अंडर रूट 512 भाग क्या करना है हमें भाग करना है, भाग करना है। तो भाग करने के लिए क्या करना होगा हमें भाग करने के लिए करेंगे किससे 16 1 अनुपात 1 4 हो गया प्लस
अब इसका क्या हो गया, 1 की घात 4, 1 की घात 16 की घात 1/4 हो गया, सॉरी, और 576 हो गया। कितना हो गया, 576 हो गया, 576 हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। अब ये 8 का देखो, ये किसका होता है, 8 का, ठीक, ये 8 का वर्ग, 8 का जो घन क्यूब करोगे तो ये 8 का हो गया। अब इसमें क्या है, भाग करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर क्या होगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर क्या होगा, 4 इंटू 4, ये भी गया कट, ठीक। तो क्या बचा, 1, तो 8, 8 हो गया ना, 8 हो गया, ये कट गया, 2 की पावर 1 बचा था 2, तो ये कितना बचा हमारा, 4 बच गया, ठीक। अब इधर देखते हैं प्लस वाला मामला, इधर का हमारा। अब प्लस वाला ये किसका है, ये आप लोगों को मैंने बता रखा था कि अब आपको वर्गमूल आपको 25 तक की याद करना होगा। तो ये किसका है, ये 24 का है। ये किसका है हमारा, ये 24 का है। ये किसका है हमारा, 24 का है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, पहला नंबर ले लेते हैं लास्ट का, ठीक। तो इसमें पहले देखो क्या है, अगर यहाँ पे करेंगे दो किससे होगा, अब लास्ट में 6 किस में जाता है, तो 4 में जाता है, किस में जाता है, 4 में जाता है और 6 में जाता है। पहला नंबर है किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 2 का 4 होता है, 2 का कितना होगा तुम्हारा स्क्वायर, 2 का कितना होगा, 2 का क्या होगा, 4 होगा, 2 का 4 होगा, और 3 का कितना होगा, 9 होगा। तो पहले क्या लिखा जाता है, 9 होगा ना, तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाता है, तो पहले क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, पहले यहाँ पे 2 लिख लिया जाएगा। अब क्या है, किसके नज़दीक है, नियरेस्ट 5 नंबर किसके है, 4 के नज़दीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 के तो है नहीं, 9 में ज़्यादा गैप है, तो 24 का हो गया। अगर 24 ये है और 4, ये 24 इधर का कितना आया था, 4 आया, अब इधर ये 24 है, 4 कितना हुआ, 28 आ गया। ये कितना हुआ, 28। तो 28 तो इसमें कहीं नहीं है, तो हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, डी वाला आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, 33 की घात 7.8 है, गुणे 33 की घात 1.2 है, यानी 1.2 है, भाग 33 की पावर 5 है। और तो क्या है, 33 गुणे 33 की घात के ऊपर क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क जहाँ लग जाए वहाँ पे यक्स मान लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, देखो अब कर, और इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 8 है, दूसरा है 3 है, तीसरा है 3.3 है, चौथा है 4 है, पांचवा 4 है, छठा 6 है। तो इस तरह से क्या है, इसका क्या है, 7.8 है। इसमें भी क्या है, 33 1, इसका हुआ। अब भाग करना है किससे, भाग किससे करना है, 33/5 से, ठीक। अब यहाँ बराबर करना है। अब 33 की देखो, 33 की पावर जब कहीं नहीं लिखा होता है तो 1 इसे मान लेते हैं और 33 यक्स मान लेते हैं। अब इसमें एक चीज देखो, गुणे में जब बेस समान होता है तो जो पावर होती है वो जुड़ जाती हैं, तब क्या होगा, 33 जो होगा तो 7.8 प्लस 1.2 होगा, भाग कितना होगा, 33/5, 33 बटे घात कितनी होगी, 5। अब इधर देखो बेस समान है तो 33 इधर हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ऊपर देखो कितना होगा, ऊपर 8 और 2 10, एक बढ़ा 7 और 1 8, कितना हो गया, 1 9। ऊपर कितना होगा, 33 की पावर कितना हुआ, कितना हुआ, 7 1 8 1 9, कितना हुआ, ऊपर 9 हो गया, नीचे 33 की पावर 5 था, ठीक। अब यहाँ पे 33 1 प्लस एक्स है, 33 1 प्लस एक्स है। अब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगी, घट जाएगी। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या होगा, 33 की पावर 9 माइनस 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 33
1 प्लस एक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, 33 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। 33 की पावर 4 हो गया। 33 की पावर 1 प्लस एक्स हो गया। क्या हो गया, 33 की पावर 1 प्लस एक्स। बेस समान है तो क्या होगा, अब बेस समान है तो हम क्या करेंगे, यक्स बेस समान है तो बेस हटा देंगे, ऊपर की पावर पावर हम ले लेते हैं। अगर हमारा बेस समान है तो हम क्या करेंगे, ऊपर की पावर पावर ले लेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 1 कर देंगे तो क्या होगा, यक्स बराबर कितना होगा, 3 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, अगर आप प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो इन क्वेश्चनों में डायरेक्ट आप देखोगे तो कितना हुआ, सीधे ऐसे करोगे 7.5 1.2 तो कितना हुआ 9, 9 से 5 गया 4, और इधर कितना है यक्स 1 प्लस यक्स, तो इससे क्या हो गया, अब ऊपर ऊपर का हम बेस हम गायब कर देंगे, तो ऊपर ऊपर में अब हम क्या करेंगे, इधर 4 बचा और उधर 1 प्लस एक्स बचा तो माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम 10 पर चलते हैं। 10 पे क्या है, 32, 32 गुणे 10 की पावर माइनस 5 की घात कितना है 2 गुणे 64 भाग 2 की पावर 16 गुणे 10 की पावर माइनस 4 बराबर 10 की 10 पर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब वहां पे जान लो यक्स लिखा है, यानी कोई नंबर नहीं तो हम यक्स मान लेते हैं, उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है 32। अब 32 हम 32 ना लिख, और ऑप्शन में क्या है, पहला क्या है 6 है, दूसरा क्या है 10 है, तीसरा क्या है -8 है, चौथा क्या है 6 है, पांचवा हमारा क्या है -10 है। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे 32 है तो क्या है 32 जो है 32 हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 5 है। पहले हम स्क्वायर में सबको कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस क्या है 5 दे रखा है, अब ये स्क्वायर दे रखा है। ठीक, अब 64 है तो 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना, 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम पिछले क्वेश्चन में बेसिक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों को ना समझ में आए हमारी बेसिक क्लास देखिएगा, वहाँ से आपको जो पहली क्लास हुई है अभी घातांक की, और तो उसमें आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। किससे, देखो भाग करना है किससे, 2 की घात 16, 2 की घात 16 और 10 की पावर माइनस 4 से। 2 की घात 16 10 की पावर माइनस 4। अब 2 का कितना हो गया, अब यहाँ पे देखो 2 का कितना हो गया 10 हो गया, 2 का कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, क्योंकि 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 5 दूना 10 हो गया। अब 10 की पावर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर का क्या बचा था, बराबर में 10 की पावर x बच गया था, यानी क्वेश्चन मार्क था उसे मैंने x मान लिया है। अब यहाँ पे देखो, अब ये 2 की पावर ये क्या है बचा, जो है इधर 6 हो गया। ठीक, अब इधर 2 की पावर कितना है, 2 की पावर हमारा कितना बचा 16। अब ये क्या होगा, 2 की पावर 10 की पावर -4, और यहाँ की कितना बचा 10 की पावर x, वो तो चल ही रहा है। अब देखो सीधा या तो करना चाहोगे तो 10 और 6 16, 10 और 6 16 पूरा पूरा गया कट, 10 6 16 कट गया। अब यहाँ बचा कितना 10, तो 10 की पावर क्या है 10, अब नीचे से ऊपर संख्या जाएगी तो प्लस हो जाएगा ना, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 10 की पावर x हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस हमारा समान, बेस हटा देंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो गया तो क्या हो गया, x बराबर कितना आ गया 10 से 6 हो गया, बेस बराबर था तो हमसे मतलब ही नहीं, तो x बराबर -6 आ गया। हमारा डी नंबर आंसर सही हो गया, 10 नंबर हो गया। 11 चलते हैं, 11 क्या है 49 का स्क्वायर गुणे 7 की पावर 8 भाग 343 की पावर कितनी 3। अब क्या है 7 पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें भी वही काम करना है जो अभी बैक क्वेश्चन में करके आए हैं, में के स्थान पर आएगा, किस स्थान पे आएगा। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन है ए 3, बी 13, सी
7, डी 9, ई इनमें से कोई नहीं। अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन अभी बैक में डिस्कस किया है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह से अब इसमें क्या है, वर्ग और वर्गमूल में आपने इसका किया है, वर्ग और वर्गमूल में किया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ग और वर्गमूल में देखो इस टाइप के हमने वर्ग और वर्गमूल में अभी हमारी क्लासेस बेसिक क्लासेस हुई, 2 प्रैक्टिस क्लासेस हो चुकी हैं पुरानी, वो भी देख लेना। कमेंट बॉक्स में हम लिंक डलवा देंगे, क्योंकि उसमें ये सब हो चुका है, उसमें ये सब हो चुका है उन क्लासेस में। 2 की पावर 16 है, घात क्या है -x हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया 1849। 1849 हमारा किसका होगा, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1849 हमारा स्क्वायर किसका होगा। अब हमें ये पता करना है, तो ये कितना होगा 1849 हमें करना है, तो ये किसका होगा 3 का इधर होगा, ये कितना होगा 3 तिहाई 9 हो गया। अब ये किसका होगा 3 तिहाई 9 होगा। अब लास्ट में देखो अब किसका आता है 7 का आता है, किसका आता है 7 का आता है। तो अब ये किसके बीच में आएगा 4 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, और किसके 5 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, किसके स्क्वायर के बीच में आएगा 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा ना, 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, 4 का 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं छोटी संख्या उठाते हैं, पहली संख्या हम क्या करते हैं छोटी संख्या उठाते हैं। अच्छा, अब फिर हम चेक करते हैं इन स्क्वायर के नजदीक किसके हैं। 16 के नजदीक देखो है 18, क्योंकि उसमें 2 का अंतर है, और 25 में कितने का है 7 का अंतर। तो यानी कि हम जो दूर जिसके नजदीक होगा, अगर बड़ी वाली संख्या के नजदीक होगा तो लास्ट वाली संख्या हम बड़ी वाली लेते हैं, अगर जो छोटी वाली संख्या के नजदीक होगा तो हम लास्ट वाली संख्या छोटी वाली लेंगे। तो 1843 जो है वो हमारा किस मतलब है 1849 हमारा किसका है, इसको 43 का हो गया। अब आपको ये भी पता होगा कि ये किसका है, ये 21 का होता है, ये 21 का होता है। अब इधर देखो ये पूरा कितना हो गया 2 की पावर 16, और ये क्या हो गया -x हो गया। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 64 हो गया, ये कितना हो गया 64 हो गया। अब ये 64 हो गया, 2 की पावर 16 x हो गया -x हो गया। अब यहाँ पे 64 हो गया, तो 2 की पावर ये कितना होता है 6 होता है, 2 की पावर ये क्या होता है 6 होता है, 64 2 की पावर 6 होता है। अब 2 की पावर ये 16 होता है। अब देखो हमारा यहाँ पे काम बेस का खत्म, बेस वाला काम, यानी 2 2 समान है तो बेस खत्म। तो अब हम क्या करेंगे 6 और 16 -x कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे x = 16 - 6, तो ये कितना आ गया 10। अब आंसर आप लोगों को तो तुरंत आ चुका होगा, डी नंबर कितना आ गया इसका 10, यानी कि डी नंबर आंसर आ गया। अब चलो आगे करते हैं, कौन सा 13 नंबर क्वेश्चन। यदि x की घात यानी 3 है ब्रैकेट, तो उसकी घात क्या है 2 है, गुणे 4 की घात, x की घात कितनी है 4 है, और क्या है x की घात क्या है 10 है। तो x की p जो है उसका मान ज्ञात करो। a क्या है 26 है, b बराबर क्या है 2 है, c बराबर क्या है 1 है, d बराबर आपका क्या है d बराबर 0 है। तो अब इसमें हमें देखना है इसमें हमारा क्या होगा। तो अब x जो है, तो देखो अब हम क्या करते हैं x है ना, तो इसमें सीधे मल्टीपल करेंगे। x कितना हो गया 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया x की घात 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया x। ठीक, अब x की पावर क्या हो गया 10 हो गया, यहाँ पे क्या है x p है। ठीक, अब ये x ऊपर भी 10 हो गया, अब नीचे भी 10 हो गया, x ऊपर भी 10 हो गया, नीचे भी 10 हो गया, x p है। अब इसमें क्या करें, तो x 10 - 10, नीचे से ऊपर जो संख्या जाती है वो क्या होती है, नीचे से ऊपर जो संख्या जाती है वो क्या होती है माइनस में हो जाती है। हर जो ऊपर जाएगा
तो उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाएगा। तो ये क्या होगा, यक्स, ये क्या होगा, यक्स 0 हो जाएगा, यक्स 0 हो जाएगा। अब हमारा आधार यानी बेस हमारा समान हो गया, तो 0 बराबर क्या हो गया, पी। तो आप तुरंत देख के आंसर लगा दिए होंगे, क्या हो गया, 0। डी नंबर हमारा आंसर आ गया। अब 14 नंबर देखते हैं, यदि P अपन Q n माइनस 1 है, P अपन Q n माइनस 1 है, तो Q अपन P n माइनस 3 है, तो हो तो n का मान क्या होगा, एक A बराबर 1/2 होगा, B बराबर 7/2 होगा, C बराबर 1 होगा, D बराबर 2 होगा। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें अब हम देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे देखो इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा लोच यानी झोल करते हैं क्वेश्चन में और कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो क्या है, देखो अब इसमें हमें केवल आधार सेम कर लेना है, यानी हमें बेस सेम करना है और हमें कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे P अपन Q दे रखा है, यहाँ Q अपन P दे रखा है। अगर हर को ऊपर ले जाएंगे, अंश को नीचे ले आएंगे, तो ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपन P, ये क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, बराबर अब Q अपन P हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, n माइनस 3। अब देखो हमारा बेस हमारा बराबर हो गया, अब हमसे मतलब ही नहीं रह गया। अब यहाँ क्या कर लेंगे, देखो माइनस n माइनस 1, और ये क्या हो गया, n माइनस 3 हो गया। अब इसमें क्या हो गया, देखो ये माइनस कितना हो गया, माइनस n हो गया, प्लस 1 हो गया। ये तो कैलकुलेशन बेसिक है, ये तो आप लोगों को आती है, फिलहाल में हम बताते चलते हैं क्योंकि कंफ्यूज ना हो। 3 हो गया, अब ये क्या हो गया, n था, n इधर आ गया, साइड चेंज हो गया, तो क्या हो गया, 2n हो गया, 2n हो गया, इधर क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या हुआ, 4 हुआ तो यानी 4 हो गया, तो 4/2, तो कितना हो गया, 2। आंसर कितना आया, 2। तो n बराबर कितना आ गया, 2। तो डी नंबर इसका भी आंसर हो गया। अब चलते हैं 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15, यदि 27 की पावर 2x माइनस 1 है, तो बराबर 243 की पावर 3 है, तो हो तो x का मान बराबर है, तो a बराबर 3 के है, या p बराबर 7 के है, या c बराबर 6 के है, या d बराबर किसके है, 9 के है, यह किसके बराबर है। अब हमें मान निकालना है। तो आप सिंपल सी बात सीख गए, बेस हमें बराबर करना है, हमें क्या करना है, केवल बेस बराबर करना है। तो 3 की घात कितना हो गया, 3 हो गया, अब गुणे में 3 की घात 3 हो गया, 227 हो गया, x माइनस 1 कर दिया सीधा। अब उसके बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या है, अब 243 मतलब है, ये अभी हम आपको बताया था 243, 3 की घात पीछे अभी क्वेश्चन जो किया है उसमें बताया था 243, 3 की घात 5 जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, 243 हो जाता है। तो ये 3 की घात 5 हो गया, अब ये 3 हो गया। अब इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे 3 की घात, ये 3 दूना 6 हो गया x, ये माइनस 3 हो गया, ये बराबर हो गया 3 5 15 हो गया। अब इतना हो गया, बेस हमारा क्या हो गया, समान हो गया। अब हमें बेस से मतलब नहीं है, अब घात हम उठा लेते हैं, केवल हम क्या करेंगे, घात उठा लेंगे। तो 6x माइनस 3 बराबर 15 कर दिया, तो 6x बराबर क्या हो गया, 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18 हो गया, 15 प्लस 3 18 हो गया, x बराबर 18/6, तो कितना हो गया, 3 छाक कितना हो गया, 3 छाक 18, तो x बराबर कितना आ गया, 3। ए नंबर हमारा 15 का ए आंसर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, 3 की घात 3/5 की घात कितनी है, 3 है, और क्या है, 3/5 की घात माइनस 6 है, इज इक्वल टू 3/5 की घात 2 माइनस 2x माइनस 1 हो, तो बराबर है किसके, a बराबर -2, b बराबर 2 के, c बराबर 1 के, d बराबर -1 के, किसके बराबर है। तो अब इसे हमें चेक करना है, तो क्या है,
अब यहाँ पे देखो 3/5। अब इसमें हम देखो बार बार, क्योंकि बेस हमारा वही है तो इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 3 - 6, थोड़ा क्योंकि फास्ट करेंगे, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो हमें लगता है जो हम थोड़ा फास्ट कराएंगे तो इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड आपकी ले बढ़ाएंगे, क्योंकि जो स्पीड ना होगी तो तुम्हारा जो है वो, क्योंकि कंपटीशन कोई भी हो, मैथ क्वेश्चन है तो वो स्पीड ज़्यादा मायने रखती है। तो धीरे धीरे आप क्या है, पहले स्लो, फिर थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज, फिर उससे तेज, तो यानी कि धीरे धीरे अब स्पीड बढ़ाते रहेंगे। अब क्या है, बेस हमारा बराबर हो गया, तो अब क्या कर लें,